बॉलीवुड इंडस्ट्री में देओल परिवार के बीच फूट को लेकर अक्सर ही चर्चा होती रही है। लेकिन आज हमारी इस रिपोर्ट में जो हम आपको बताएंगे इससे आप भी हैरान रह जाएंगे। सनी देओल ईशा को अपनी बहन मानकर गदर 2 फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान भाई बॉबी, ईशा आहाना सबके साथ पोज देते नजर आए थे। देओल परिवार में भाई बहनों के बीच कड़वाहटें बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा पता चल गया था कि सौतेलापन तो बिल्कुल नहीं है रिश्ते में, जब सनी, बॉबी, ईशा आहाना एक साथ दिखे थे, सालों बाद या यूं कह लीजिए कि अरसों बाद। लेकिन देओल परिवार में धर्मेंद्र की 2 शादियों के कारण उलझे हुए रिश्ते जरूर हैं, जिसे सुलझाना वाकई में नामुमकिन है। 2 पत्नियों का एक दूसरे के सामने आना बहुत कठिन है। इसलिए हेमा मालिनी धर्मेंद्र के परिवार से दूर रही हैं। सिर्फ शर्तें ही नहीं थी जिसके कारण धर्मेंद्र की पुश्तैनी धन जायदाद उनके परिवार से हेमा मालिनी ने दूरी बनाई। कारण ये भी था कि मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता। हेमा मालिनी के लिए धर्मेंद्र की पहली पत्नी उनके परिवार वालों के सामने उनसे नजरें मिलाना, ये जानते हुए भी कि धर्मेंद्र ने पहली पत्नी और बच्चों के होते हुए धर्मेंद्र ने उनसे शादी की। जी हाँ, ऐसे में सनी देओल के बेटे करण की जब शादी हुई तो करण की शादी में हेमा मालिनी, ईशा क्यों नहीं पहुंची थी? ये खुलासा अब हेमा मालिनी ने खुद किया है। आखिरकार चुप्पी तोड़ी है हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र, उनकी पहली पत्नी और देओल परिवार पर। जी हाँ, आइए जानते हैं परिवार में दरार पर हेमा मालिनी का क्या कहना है। जी हाँ, अपने भाइयों के साथ रीयूनियन तो हुआ ईशा आहाना का। हेमा इससे काफ़ी खुश भी नजर आई। जी हाँ, हेमा मालिनी ने इस पर कहा भी खुलकर कि कैसे 2 परिवार एक हुआ। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा महसूस बिल्कुल नहीं होता कि ऐसा कुछ नया हुआ है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है। बहुत बार वो मेरे घर आते हैं, यानी कि सनी, बॉबी उनके घर आते जाते रहते हैं। हम सिर्फ पब्लिश नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच कड़वाहटें ही रहती हैं। हम उस टाइप के लोग नहीं हैं जो हर चीज़ की तस्वीरें लें और इमीडिएटली उसे इंस्टाग्राम पर शेयर कर दें। हम उस तरह की फैमिली हैं ही नहीं, ये कहती हुई नजर आई हेमा मालिनी। ऐसे में आपको हमारी इस रिपोर्ट में और भी देना चाहेंगे जानकारी। ईशा ने सनी देओल की फिल्म गदर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग खुद से होस्ट किया था। आपको पता ही होगा, हेमा मालिनी ने भाई बहनों के बीच के बॉन्ड पर कहा था, हम बहुत ज़्यादा साथ में खुश हैं और हमेशा साथ रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा हम साथ हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। प्रेस को ये जानने की ज़रूरत है और ये चीज़ की खुशी है कि वो जानते हैं कि हम लोग एक साथ खुश हैं। लेकिन करण देओल अपने रिश्ते में पोते, सौतेले पोते करण की शादी में क्यों नहीं पहुंची हेमा? जब उनसे ये सवाल किया गया तो इस सवाल का जवाब देते हुए पूरे क्लैरिफिकेशन के साथ रीजंस को एलाबोरेट करती नजर आई हेमा मालिनी और उन्होंने कहा, ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। लोग शायद ये जानकर हैरान होंगे, लेकिन ये बहुत फ़नी है, दिखता बहुत फ़नी है। मजाक लगता है लोगों को कि हम अलग हैं। ये कहना बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक में किसी के लिए आसान है कि हम अलग हो चुके हैं। हम हमेशा साथ हैं, पूरा परिवार हमारे साथ है और हम परिवार के साथ हैं। कुछ कारण हैं जिसके कारण हम उनकी शादी में नहीं थे। ईशा आहाना करण की शादी में नहीं थे, मैटर दूसरा है। लेकिन सनी, बॉबी हमेशा रक्षाबंधन पर शुरुआत से ही ईशा आहाना के लिए घर आया करते हैं। सनी की तारीफ करते हुए, गदर 2 में उनकी एक्टिंग की तारीफ करते हुए हेमा ने रिश्तों में दरार की खबरों पर विराम डाला और उन्होंने कहा, सनी सुपर्ब है। उत्कर्ष, अनिल शर्मा, उन्होंने बहुत सुंदर एक्टिंग किया। जो नई लड़की है वो भी बहुत अच्छी है। ये पिक्चर देखकर एकदम राष्ट्र के प्रति जो भाव होने चाहिए, पेट्रोटिज्म, वो बहुत ही है। ऐसा बहुत खूबसूरत लगा मुझे ये फिल्म देखकर। हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के पैशनेट शबाना आज़मी के साथ रोमांस को लेकर भी बात किया इस मौके पर, क्योंकि धर्मेंद्र उनके साथ नहीं रह रहे। हेमा ने कहा, मैंने तो वो देखा ही नहीं शबाना के साथ उनका रोमांस।
मुझे विश्वास है लोगों ने उनकी फिल्म को बहुत पसंद किया होगा। मैं बहुत खुश हूँ कि धर्म जी को भी कैमरा के सामने मज़ा आया होगा काम करके, हमेशा की तरह, क्योंकि पहला प्यार उनका फिल्म ही है और वो नहीं रह सकते हैं फिल्मों के बिना। घर में भी बैठ के वो अपनी पुरानी वीडियो देखेंगे और पूछेंगे मैं कैसा लग रहा हूँ। तो उन्हें ये सब करना पसंद है। वो अपने आप को हमेशा एक एक्टर के तौर पर देखना और दिखाना पसंद करते हैं। बता दें, इन दिनों बॉलीवुड एक्ट्रेस, वेटेरियन एक्ट्रेस और भाजपा से मथुरा की सांसद हेमा मालिनी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर काफी व्यस्त चल रही हैं। हेमा मालिनी को लेकर हाल ही में कांग्रेस के एक बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला ने बहुत ही शर्मनाक कमेंट किया था। हेमा मालिनी को लेकर जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, इसके लिए पूरी बीजेपी ही नहीं, तमाम और भी लोग उनके खिलाफ खड़े हुए थे और उन्हें क्रिटिसाइज भी करते नजर आए थे। अब इस वक्त देओल परिवार को लेकर हेमा मालिनी का एक सांसद के तौर पर नहीं, बल्कि एक पत्नी और एक मां के तौर पर जवाब सामने आना धर्मेंद्र के खातिर, ईशा अहाना, सनी बॉबी के खातिर ये वाकई में काबिले तारीफ है। गौर हो कि धर्मेंद्र ने करण की शादी में हेमा मालिनी, ईशा देओल, अहाना देओल, उस वक्त भारत तख्तानी और वैभव को नहीं किया था इनवाइट, जिसके लिए उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी थी। धर्मेंद्र ने कहा था कि वो भूल जाते हैं, बुढ़ापे की इस उम्र में अपने एलिमेंट्स की वजह से कई चीज़ें भूल जाते हैं और वो अपने बेटी, दामाद और पत्नी से माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने स्पेशल इनविटेशन उन्हें नहीं भेजा। धर्मेंद्र के पोते की शादी बीते साल बड़ी ही धूमधाम से हुई और इस शादी में शरीक पूरा परिवार हुआ। धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी के साथ, प्रकाश कौर के साथ पूरे समय खुशमिजाज होकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉइंग मूड में नजर आए थे, जिसके बाद ही उनसे सवाल किया गया था कि दूसरी पत्नी और बाकी 2 बेटियां इस शादी में क्यों शरीक नहीं हुई, जिस पर धर्मेंद्र ने खुद ही सफाई दी। लेकिन ये बात भी सच है कि धर्मेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ फार्म हाउस में नहीं रहते, वो अकेले ही इस उम्र में जूझ रहे हैं। और ऐसे ही हेमा मालिनी मथुरा में अपनी राजनीतिक भविष्य की वजह से इस वक्त जूझ रही हैं और चुनावी मैदान पर बीजेपी के लिए अपने सांसद को बचाए रखने के लिए, सांसद पद को बचाए रखने के लिए लड़ रही है एंटी पार्टियों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, बाकी अन्य पार्टियों के खिलाफ। और इसी वजह से हेमा पूरी तरह से बाकी हर चीज़ से दूर है, परिवार से दूर है और फिलहाल उनका पूरा का पूरा फोकस अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर है, अपनी सीट बचाने को लेकर, एक बफर से चुनाव जीतने को लेकर बरकरार है, जिस कारण देओल परिवार अलग थलग रह रहा है। वहीं ईशा के तलाक के बारे में तो सबको पता ही है। नेक्स्ट 9 लाइव से प्रत्येक रिपोर्ट।